इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हासुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लि अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूबसूरत माहौल, बहुत ही बामकसद कलाम और बहुत ही पुरनूर कैफियत। वजद के इन लम्हात में, और ये लम्हात आने भी चाहिए, आए हैं। वजद के इन लम्हात में ये जो वजद होता है ये राज़ो न्याज होता है, जो सबको नजर भी नहीं आता, सबको मिलता भी नहीं है। लेकिन जब ये वजद की कैफियत पैदा होती है तो सब धुल जाते हैं। बेशक किसी एक आंख में भी मोहब्बत का कोई आंसू आ जाए तो सबके पाप धो देता है, सबकी निस्बत जोड़ देता है। न सिर्फ आज की ये बज़्म मोहब्बत बल्कि इस माह मुबारक की तमाम महाफिल और कल का वजद अंगेज इज्तिमा 27 की रात का, और गरीब परवरी और इंसान दोस्ती का एक अजीम मज़ाहिरा आज यूं समझ लीजिए कल से लेकर चांद रात तक ये कैफियत जारी रहेंगी, ये मोहब्बत बढ़ती जाएगी, ये प्यार अपने कमाल को पहुंचता जाएगा। तकरीरें, तहरीरें, तदबीरें, शायरी, अफसाना निगारी, कलाम, अदब, ये सब अपनी जगह पर। लेकिन जब इश्क का मरहला शुरू हो जाता है, ये रोजा भी आशिकी है, ये रमजान भी आशिकी है। अब देखें, नुज़ूल कुरान है नुज़ूल कुरान, और यही कहा गया, यही बयान किया गया। नुज़ूल कुरान की बरकत से रात की भी शान बढ़ गई, महीने की भी आन बढ़ गई। लेकिन न कमाल रात में है न महीने में है, दरअसल ये कुरान की आमद नबी के सीने में है। आज हम उन्वान अलविदा रमजान के हवाले से यहां बैठे हैं, लेकिन जिन्हें रमजान मिल गया और जिन्हें ये मेहमान मिल गया वो तो खाली नहीं है। अलविदा तो तब होता है जब राब्ता कट जाए और जब दिल जुड़ जाए, निस्बत कमाल को पहुंच जाए, गैरियत खत्म हो जाए, अपनाइयत जारी रहे, फिर अंधेरी क्या, तूफान क्या, फिर माहौल क्या, फिर जज्बात क्या, फिर औकात क्या। ये राब्ता है, ये ताल्लुक है, ये मोहब्बत है, ये आशिकी है। भूखा प्यासा रहना कोई आसान काम नहीं है। विरले मोती लहतरियां, यहां तो अगर रेशो निकाली जाए
तो बहुत बड़ी तादाद लोगों की ना रमजान का पता, ना रोजों का पता, ना कुरान का पता, ना नमाज का पता। लेकिन ये भी तो एक भरम है, उसी का करम है। जो आ जाते हैं, जो जुड़ जाते हैं, जो मिल जाते हैं, उनसे मिलना भी उसी से मिलना बन जाता है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये अल्लाह की तरफ से ये पूरा निजाम, ये पूरी तहरीक, ये पूरा नज़्म ज़ब्त अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह अकबर के नारों से शुरू होता है और लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाओं से होता हुआ फिर इंसान को अपने रहमान से मिला देता है। दुनिया का कानून है, दुनिया का तरीका है, दुनिया का सलीका यही है। बारिश बरसती है, बर्फें इलाकों को, जमीनों को मुंजमद कर देती हैं, फिर सूरज चमकता है, वही बर्फ पिघलती है, वही चश्मे और नदियां और नाले दरिया बनते हैं और बिफरते हुए वो समंदरों का राब्ता खुल जाता है। लेकिन अहले मोहब्बत ने, अहले इश्क ने, अहले वफा ने इन्हीं दरियाओं के पानियों को नहरों में बदल दिया। नहरें चलती हैं दरियाओं के जोर पर, दरिया चलते हैं पानियों के जोर पर। लेकिन अक्लमंदों ने, अहले अकल ने, अहले इल्म ने, अहले हुनर ने इन दरियाओं का पानी ज़ाय होने नहीं दिया, उसे जमीनों की सैराबी का जरिया बनाया। अब तरीकाकार यह है, दरियाओं से नहरें निकलती हैं और नहरें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, इतना चलती हैं कि खत्म हो जाती हैं। जमीनें सैराब हो जाती हैं, नहरें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो मौला के प्यार के समंदर से नबी का इश्क का दरिया चला और नबी के इश्क के दरिया से जो सिद्क व सिफा की, जो अदल व इंसाफ की, जो शर्म व हया की और जो तदब्बर कुरान की, जो वफाए हसन मुश्तबा की और अदाए हुसैन की चली, तो ये नहरें खुश्क नहीं हुई, इनका पानी खत्म नहीं हुआ। सैराब करती करती धरती को, दिल की धरती को सैराब करती करती, ये बात अगर आपने समझ ली तो आपको रमजान का भी एहतराम नसीब हो जाएगा, नमाज का सलीका भी आपको मिल जाएगा, तिलावत कुरान का लुत्फ भी मिल जाएगा, आपको नज़्म ज़ब्त कायम करने का सलीका भी आ जाएगा। क्योंकि इस्लाम अगर खुदा की तश्कील का नाम है तो फिर ईमान मुस्तफा से इश्क का उन्वान भी है। हज़रात ख़वातीन, पूरी दुनिया में इस वक्त लाइव इस प्रोग्राम को देखने वालों, मैं रमजान का भी, कुरान का भी और इश्क़ रसूल का भी फलसफा आपके सामने रख रहा हूं। ये वो दरिया नहीं है खुश्क हो जाए, ये वो दरिया नहीं है जो बर्फों के पानियों से तैयार होता है, ये बराह रास्त खुदा के जलवों के पहरे में, मुस्तफा के जलवों के साथ दिलों की सैराबी का जरिया बनते रहते हैं। और ये नहरें खुश्क नहीं होती, ये सैराब करती रहती हैं और बर्बाद दुनिया को आबाद करती रहती हैं, बंदों को मौला से मिलाती रहती हैं, खत्म नहीं हो जाती। इनका पानी खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये नहरें फिर दरियाए रहमत मुस्तफा में मिल जाती है और सैराब होने वालों को भी साथ ही मिला देती है। और फिर ये चश्मे बनकर कहीं सुल्तानुल आरिफीन के रूप में, कहीं गौस पाक के जलवों के साथ, कहीं दाता के उन्वान पर, कहीं ख्वाजा के उन्वान पर लोगों को सैराब करते नजर आते हैं। सिर्फ तरबियत की जरूरत है। रमजान आपको तरबियत देने आया था। अगर आपके अखलाक संवर गए और आज की गुफ्तगू के आखिरी पहर में इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम के उन्वान को मैं जरा अखलाक मुस्तफा में लाना चाहता हूं।
और अखलाक मुस्तफ़ा के दो ही पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। कुरान से फैज लेते हुए अल्लाह फरमाता है व इन्नका ला अला खुलुकिन अजीम। ऐ प्यारे, जहां जाकर दुनिया की अच्छी आदतें अपने कमाल को पहुंच जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, वहां से आपके कदमों से अखलाक की एक नई दुनिया आबाद हो। आपकी जात से अपने तो अपने हैं, बेगाने भी फायदा उठाते हैं। इसका भी दायरा कार परवरदिगार ने मुतय्यन कर दिया है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए मक्के वालों, ए मदीने वालों, ए काफिरों, ए मुनाफिकों, इन मुसलमानों की, इन आशिकों की तो बात ही ना करो। तुम जो महफूज हो अल्लाह के अजाब से, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही, उसकी वजह यह है कि कमली वाला तुम्हारे दरमियान है। कमली वाले का उन्वान चल रहा है, अल्लाह की मग़फ़िरत का सामान भी चल रहा है, अल्लाह की मोहब्बत का पैमान भी चल रहा है। दोस्तों आओ, आशिकी करो, नबी से आशिकी करो। अल्लाह रब है, अल्लाह मेहरबान भी है, अल्लाह साहिब शान भी है। कुदरत व इख्तियार का सारा दायरा उसके कुन और फिर फयकून होने में देर नहीं लगती। मैंने कहा मौला तू बड़ा है, बहुत बड़ा है, हमें कुछ पता, हम क्या करें, हम तो बहुत छोटे हैं। कहा नबी से मोहब्बत करो, नबी से आशिकी करो। या अल्लाह हमें तो सलीका नहीं। कहा मुझे देखो, मैं बड़ा हूं, बेनियाज हूं, लेकिन फिर भी नबी पर कितना मेहरबान हूं, अपने नियाजमंद से कितना प्यार करता हूं। कोई बोले ना बोले, कोई बात करे ना करे, कोई जिक्र करे ना करे, वारफ़अना लका ज़िक्र, मेरी तरफ से ये जिक्र जारी रहता है। और इसी की तफसीर देखी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, और तुम्हारा तो मियारे ईमान तुमसे तकाजा ही यही करता है। जब अल्लाह भी यही कर रहा है, फरिश्ते भी यही कर रहे हैं, तो तुम ए ईमान वालों दरूद भेजो, सलाम भेजो, और ऐसा भेजो भेजने का हक अदा हो जाए। उम्मत को जोड़ने के लिए हमारे पास एक ही जात है, और वो है कमली वाला। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये रमजान हमें पक्का करने आया था। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह में बांधने आया था। ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह में हमें कसने आया था, हमें फिक्स करने आया था। ये रमजान हमें पहचान देने आया था, हमें शनाख्त देने आया था, हमें आशिकी देने आया था, हमें भूखा प्यासा रख के इसने हमारी वो तरबियत की है कि हमारे मुंह से अब गालियां नहीं निकलेंगी, अब नबी के दरूद सलाम का तराना निकलेगा, अब बेहयाई की बातें नहीं निकलेंगी। देखिए, मैं गुफ्तगू को और मुख्तसर करता हूं। पीर मुर्शिद क्या होता है? आपको अपने मुर्शिद से मोहब्बत करने का पूरा हक है, लेकिन उसकी भी हुदूद हैं, उन हुदूद से बाहर नहीं जा सकते। आप ऐसे तरीके इख्तियार करेंगे कि मुर्शिद से होकर नबी तक, मुर्शिद में जुड़कर नबी से जुड़ जाए। और आज हम मस्जिद हुसैन के सहन में बैठे, और मस्जिद हुसैन भी आशिकी की एक शक्ल है जो मेरे बाहू ने अपने नबी से और नबी के नवासे से शुरू की। अगर कमली वाले ने अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन न कहा होता, तो फिर आस्ताना बाहू पर, दरे बाहू पर, मजारे बाहू पर उर्से हुसैन क्यों होता? इसीलिए कि अगर कहीं और जाकर जिक्र हुसैन करोगे, ये सुनोगे, हुदूद नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगा। जब बाहू के मैखाने में आकर हुसैन की मोहब्बत की मैं पियोगे ना, वो तुम्हें संवार देगी, वो तुम्हें तैयार कर देगी, वो तुम्हारी तरबियत कर देगी। मस्जिद हुसैन के पहलू में, और मस्जिद हुसैन के पहरे में, और मस्जिद हुसैन के दायरे में, दुनिया के जिस कोन में रहो,
दुनिया की जिस ममलिकत में रहो, जिस्म तुम्हारा वहां रहे, दिल तुम्हारा यहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह जहां से कनेक्ट हो सकते हो। कनेक्शन है। ये माल की बात नहीं, ये ज़कात की बात नहीं, ये फित्रे की बात नहीं, ये सदकात की बात नहीं। वो तो मेरे नबी ने पहले ही कह दिया है, मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए ये सब कुछ नहीं है, ये मेरी उम्मत के गुरबा के लिए है, मसाकीन के लिए है। लेकिन मस्जिद हुसैन को जिस तरह गरीबों में ज़कात बांटनी आती है, जिस तरह यतीमों में ज़कात लगानी आती है, जिस तरह गरीब परवरी मस्जिद हुसैन को आती है, जिस तरह नबी के घर वालों ने फाके किए, फाके से रोजे रखे, फाकों से इफ्तार किया, बस यही तो सदा है मस्जिद हुसैन की। खुद भूखे भी रह जाओ तो भूखा भूखा ना रहे, खुद फाके से रह जाओ मगर कोई फाके वाला फाका ना करे। ये वो अज़्म है, ये वो शऊर है, ये वो इल्म है, ये वो तालीम है, तुम्हें डॉक्टर भी बना देगी, इंजीनियर भी बना देगी, तुम्हें मुदब्बिर भी बना देगी, तुम्हें सियासतदान भी बना देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें आशिक़ मुस्तफ़ा बना देगी, तुम्हें कुरान वाला बना देगी, तुम्हें मुस्तफ़ा वाला बना देगी। और आज की इस महफिल में आने वालों और दुनिया भर से इस महफिल में शरीक होने वालों, आओ हम अल्लाह से अहद व पैमान करते हैं, जिंदगी की आखिरी सांस भी हमारे वसाइल, हमारे इख्तियारात, हमारी सलाहियतें मिशन हुसैन के लिए, मस्जिद हुसैन के लिए वक्फ हैं। और इंशाअल्लाह आज की इस महफिल में मैं ये बताते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि इस वक्त 20 से ज्यादा मकामात पर इसी मस्जिद हुसैन की निस्बत से मस्जिद हुसैन बन रही हैं। मसाजिद हुसैन काम शुरू हो चुके हैं। हर मस्जिद हुसैन अपने जलाओ में कम्युनिटी सेंटर। यार अगर ईसाई आज भी मजहब से दूर होकर भी अपनी शादियां चर्च में कर सकते हैं, तो तुम्हारी बेटियों के निकाह मस्जिद हुसैन के शहर में क्यों नहीं हो सकते? हर मस्जिद के साथ एक कम्युनिटी सेंटर, हर मस्जिद के साथ एक एजुकेशन सेंटर, हर मस्जिद के अंदर कुरान का नूर, और हर मस्जिद के अंदर तुम्हारी बहनों बेटियों के लिए पर्दे के इंतजाम के साथ कुरान की शौरी सलाहियतों को उजागर करने का एहतमाम। हजरात व ख़वातीन, बस मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आपने बहुत ऊंची आवाज में आमीन करनी है। या अल्लाह जो जुड़ गए हैं इन्हें टूटने न देना, जो मिल गए हैं इन्हें बिखरने न देना। फर्ज कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फर्ज कायम रब्ते मिल्लत से है। और ये अफराद, ये सैकड़ों की तादाद में शमा रिसालत के परवाने सिर्फ इस मस्जिद में इत्काफ बैठने वाले नहीं, दुनिया के जिस कोने में मस्जिद हुसैन है वहां एक दो ढूंढ कर नहीं इत्काफ में बिठाए जाते, वहां सैकड़ों लोग आकर बैठ जाते हैं। और उस तरह नहीं बैठ जाते जैसे भट्ठा बैठ जाता है, उस तरह बैठ जाते हैं कि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, इस्तकामत का पहाड़ बन जाते हैं, जुल्म और जबर का सामना करते हैं, इज्जतों के मुहाफिज बनते हैं, किरदार के धनी बनते हैं, अखलाक के उजागर करने वाले बनते हैं, जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, और जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद 1400 साल पहले मदीने वालों ने यह ऐलान किया था, ताला अल बद्र अलैना मिन सनियतिल वदाई वाजबत शुक्र अलैना,
और सदियों के बाद मेरे बाहू ने ऐलान किया, चढ़ वे चन्ना कर रुशनाई, तारे जिक्र करेंदे तेरा हूं, तेरे जहे चन कोई कई सह चढ़ दे, सानू सजना बाज हनेरा हूं। जिथे चन साडा चढ़दा उथे कदर नहीं, कुछ तेरा हूं चन न साडा विच मदीने चढ़िया, होया हर थां सवेरा हूं, जिस दे कारण असी जन्म गवाया या बाहू, ओ यार मिले एक फेरा हूं। यार इस आशिकी में तुम्हें कितना फायदा है, जरा सोचो। मरना पड़ता है मिलने के लिए, बरज़ख की जिंदगी है, कब्र की जिंदगी है, हशर की जिंदगी है। कब्र में भी मदीने वाले ने आना है, हशर में भी मदीने वाले ने बचाना है। लेकिन आशिकी क्या है कि तुम्हें अपने आप को दागदार होने से बचाना, तुम्हें अपने आप को नबी का वफादार बनाना है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह जिंदगी का साथ रहे। एक एक नौजवान को, एक एक बेटी को फयाजुल हसन बना दिया जाएगा। ये हुसैनी बनकर पूरी कायनात के अंदर खत्म नबूवत के गद्दारों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। ये लब्बैक या रसूल की सदाओं को दुनिया में आम करने के लिए मदीने वाले के नौकर बनकर, अखलाक संवार कर, किरदार चमका कर ये लोगों के दिलों में उतर जाएंगे। लोगों को कलमा पढ़ाना नहीं पड़ेगा, लोग पढ़ने पर मजबूर कर देंगे। मेरे भाइयों और साथियों, आज की ये फिजा जिंदगी में फिर किसी को मुयस्सर आए या ना आए, आज इन लम्हात को अपने रब से अपने आप को जोड़ने के लिए पेश कर दो। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ कारी शहद महमूद कादरी को, अल्लामा रफाकत कादरी को, ये बाहू प्रोडक्शन की सारी टीम को और बाहू मीडिया की सारी टीम को और शहर इल्म, जब नबी ने अपने आपको कह दिया, नबी ने यसरब में कदम रखा, अल्लाह ने उसे हरम बना दिया, बीमारी को शिफा में बदल दिया। नबी ने जहां कदम रखे वहीं मस्जिद बन गई और वही मस्जिद तालीम का मरकज बन गई। वहीं से जर्नल निकले, वहीं से सियासतदान निकले, वहीं से जज्बे मिले, वहीं से किरदार बने, वहीं से अखलाक संवरे और फिर चंद सालों के अंदर पूरी कायनात नबी के कदमों में सिमट गई, रसूल के कदमों में आ गई। मेरे दोस्तों, आज फिर अहयाए दीन के लिए मस्जिद हुसैन ने क़ियादत करने का फैसला कर लिया है। जब मदीने वाले ने कह दिया ना, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अच्छा देखिए, हुसैन की थोड़ी सी तशरीह। मैंने सोचा हुसैन क्या है, समझ आती है। हुसैन नबी का खून है, नबी का शहजादा है। लेकिन जब मैं हुसैन में कुरान जलवागर देखता हूं, जब मुझे हुसैन में कुरान बोलता नजर आता है, तो फिर मुझे आपसे कहना पड़ता है, कुरान से दूरी मत इख्तियार करो, कुरान से फरार मत होना। कुरान तुम्हारी हिफाजत के लिए, कुरान तुम्हारी निजात के लिए, कुरान तुम्हारी बका के लिए, कुरान तुम्हारे अजर सवाब के लिए, कुरान तुम्हारी आकबत के लिए। यार कोई भी बंदा किसी भी बंदे के लिए अगर कुरान पढ़ दे तो उसकी भी बख्शिश हो जाती है। जब ये बंदा मोमिन, ये हुसैनी काफिला
इस तरह कुरान की तिलावत करे कि सिर्फ मरने वालों के लिए ना पढ़े बल्कि जिंदगी का सलीका भी सिखा दे। हजरात, हमारा मिशन जारी है और इसकी जो अमली शक्ल अब हमने मस्जिद हुसैन सिर्फ यहां नहीं बनाई, पूरी दुनिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, बिल्कुल जो आप सुनते थे ना कभी दिया आजाने यूरोप के कलीसाओं में, अल्हम्दुलिल्लाह मरकज बाहू, शहर इल्म, बाहू सिटी, बर्मिंघम की सरजमीन पर जहां बाकायदा एक चर्च खरीद कर बाहू सेंटर बन चुका है। सैकड़ों बच्चियां और बच्चे हाफिज कुरान और कारी कुरान बन रहे। इंशाअल्लाह मैं आपको दावत देता हूं। यहां जो सरकार ने, इसकी बड़ी हिकमत है। आना मदीनतुल इल्म, मैं शहर हूं इल्म का, हिकमत का। तो ये मस्जिद हुसैन अकेली है, इसके इर्द गिर्द जितनी जमीनें हैं यहां बाहू सिटी बनेगा। हमने काम का आगाज कर दिया है। हुसैनी डेरा यहां से बिल्कुल करीब है, वहां से आशिकाने हुसैन के लिए बाहू सिटी 1 आगाज कर दिया जा रहा है इंशाअल्लाह। जिनका जमाने में कोई नहीं है वो बाहू के हमसाए, और बाहू मेरे बाहू ने कर्म किया है, रास्ते हमवार कर दिए हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और पूरे मुल्क में बाहू सिटीज बनने का काम शुरू हो जाएगा। नबी के आशिकों, हुसैन के आशिकों और बाहू के आशिकों को दर दर नहीं ठोकरें खानी पड़ेंगी। उन्हें मरकज़े इल्म, नबी का जो शहर इल्म है, जिसका दरवाजा अली है, उसे गुजारा जाएगा। आपसे बस मैं इतना ही कहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर आप जो लोकल साथी हैं इनके लिए तो एक 20-30 मंजिला बिल्डिंग कहीं भी खड़ी कर दी जाए, सैकड़ों आशिक उसमें खप जाएंगे। लेकिन बरतानिया के मुसलमानों का मस्जिद हुसैन की तामीर में, अमेरिका वालों का, ऑस्ट्रेलिया वालों का, न्यूजीलैंड वालों का, फिजी वालों का, कनाडा वालों का, अमेरिका वालों का और यूरोप के तमाम ममालिक का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए उन मुल्कों में, उन शहरों में और उन बड़े आजमों में रहने वालों को शहर बाहू में बसाया जाएगा, उन्हें ऑफर किया जाएगा। दर दर तुम्हारे लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में जहां भी रहो तुम्हें बाहू के शहर में बसाया जाएगा। तुम्हारी आने वाली नस्लों को शहर बाहू का हिस्सा बनाया जाएगा। हिजरत हुई थी ना मक्का से मदीना, आए थे ना आशिक, आशिकी की थी ना। हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग बड़े खुशहाल हूं, बड़े आबाद हूं, बड़े रंगों में रंगे हुए हूं, लेकिन जब रंगे बाहू चढ़ेगा ना, और रंगे हुसैन चढ़ेगा, और रंगे इश्क रसूल चढ़ेगा, तो फिर एक दफा फिर नए सिरे से ये माएं आज जब फलस्तीनी मुसलमान मस्जिद अक्सा में इबादत कर रहे हैं और इस्राएली सिपाही जूतों समेत मस्जिद अक्सा में दाखिल हो जाते हैं और मासूमों के खून से हाथ रखते हैं। इस्राएली सिपाहियों को भी देख लो, खत्म नबूवत के गद्दारों को भी देख लो, और रसूलुल्लाह के वफादारों को भी। इंशाअल्लाह नबी की गैरत इश्क रसूल पर लब्बैक या रसूलुल्लाह के पुरसौस इरादों पर और खत्म नबूवत के महाज पर एक नई कौम तैयार की जाएगी, जिस कौम का हर बच्चा, जिस कौम की हर बेटी मां बनने से पहले
आशिक़ रसूल बनेगी, किरदार में, अखलाक में, आदात में। इंशाअल्लाह वो ऐसी माँ बनेगी, वो ऐसा बाप बनेगा जिसके वजूद से बनने वाले हर फूल की खुशबू ही अलहदा होगी। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूँ अंदर बूटी, मुश्क मचाया जां फुलन ते आई हूँ, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जाए बूटी लाई। प्रोग्राम तो चलते रहेंगे, लेकिन एक प्रोग्राम की दावत मैं लाइव देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ईद के फौरन बाद जो कमिंग संडे है, आप दुनिया के जिस कोने में होंगे, यहां एक लाइव प्रोग्राम और अजीम शान रूह पर इज्तिमा मुनक़िद होगा। वो ईद मिलन पार्टी भी होगी, वो मिलाद मुस्तफ़ा भी होगा, वो आपकी इस महीने में ज़कात कलेक्शन, गंदम कलेक्शन, फितराना कलेक्शन, और जिन्होंने अभी तक नहीं की उन्हें सोच लेना चाहिए, ज़कात कोई दे रहा है, मेहनत तुम कर रहे हो, जिन पर लगेगी उनकी दुआएं तुम्हें भी लगेंगी, उनको भी लगेंगी। इसलिए अपनी ज़कात को भी, अपने फितरे को भी, अपने सदकात को भी, और खास कर जो हमारे वो बच्चे और बच्चियां जो यतीम हैं और गरीब हैं और उनके वालिदैन उनको स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, हमने उन बच्चों को ले लिया है इसलिए कि तुम जैसे आशिक़ रसूल मौजूद हैं। और आज की रात और इस लाइव प्रोग्राम के जरिए मैं चाहता हूं सैकड़ों वो बच्चे और बच्चियां जो यतीमी की वजह से मदरसों में तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती उनको, वो टीचर तो बन जाते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकते, वो प्रोफेसर नहीं बन सकते। इंशाअल्लाह आपके ताउन से, पूरी मिल्लत के ताउन से और पूरी कौम के ताउन से और आशिकों के ताउन से हम इस कौम के बच्चे बच्चे और बच्ची बच्ची को, क्या हुआ माँ और बाप दुनिया से चले गए लेकिन गाजी अब्बास का खून मौजूद है। एक इस कौम के एक एक बच्चे और बच्ची को रुसवा नहीं होने दिया जाएगा, भीख नहीं मांगने दिया जाएगा, लोगों को उनके साथ जोड़ दिया जाएगा ताकि एक दफा फिर दुनिया वो निजाम देखे कि लाखों मुरब्बा मील इलाका इस्लाम की ममलिकत है, फारूक आजम का दौर अदल इंसाफ है, ज़कात देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं। अल्लाह पाक आप सबकी काविशों को कबूल फरमाए। हमारी ये टीमें बड़े पुरजोश तरीके से, और ये आखिरी प्रोग्राम जो हमारा अगले इतवार को ज़ोहर की नमाज के बाद मुनक़िद होगा, ये भी इसी टीम के जिम्मे है इंशाअल्लाह, और ये इसी जोश व खरोश के साथ। और आपको एक अजीम शान ईद के इज्तिमा में मिलाद मुस्तफ़ा भी हो, ईद का इज्तिमा भी हो, खाना कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि आप पूरा साल याद करते रहें, रमजान चला भी जाए तो आपको याद रहे कि रमजान की वजह से ईद, ईद की वजह से मिलाद, मिलाद की वजह से रसूलुल्लाह के कदमों पर निछावर होने वालों के लिए आला से आला खुराक। और इंशाअल्लाह अगला बड़ा इज्तिमा, अगला बड़ा इज्तिमा ज़हन में रखिएगा, अगला बड़ा इज्तिमा मुहर्रमुल हराम में होगा। पहली मुहर्रम से ही काम का आगाज हो जाएगा और 9 और 10 की रात तो ऐसे ही हम गुजारेंगे कि जैसे हम करबला में पहुंचे हुए हैं, या फिर ये समझेंगे कि करबला वाले हमारे सर पे साया रहमत का किए हुए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं आपको शाम सगर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें,
चांद जिनकी बलाएं लेता है, चांद जिनकी बलाएं लेता है, और सितारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम। जब मोहम्मद का नाम आता है, रहमतों का पयाम आता है। जब मोहम्मद का नाम आता है, रहमतों का पयाम आता है। लब हमारे दुरूद पढ़ते हैं, लब हमारे दुरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं आपको शाम ओ सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। बहुत सारी दुआएं पूरे रमज़ान में हमारे हज़ारों साथियों ने बाहू सिटी में आबाद होने का इरादा ज़ाहिर किया। उनके लिए भी दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला उनके वसाइल में इजाफा फरमा दे, और वो इस बाहू सिटी 1 जो कि दरबार गौहरबार हजरत सखी सुल्तान बाहू पर, जो हमारा मेन रोड है, उसके बिल्कुल करीब हुसैनी डेरे पर तकरीबन कोई हमारे पास 12 एकड़ जमीन है जिस पर शहर बाहू बसाया जाए। तो बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। छोटे प्लाट भी होंगे और बड़े प्लाट भी होंगे, और उन पर घर भी बनेंगे इंशाअल्लाह। यानी आप यूं समझे कि तकरीबन 1000 फैमिली को इस शहर बाहू में बसाया जाएगा, ताकि उनके बच्चों को माँ बाप के पास रहकर, और जो लोग यहाँ आकर बसेंगे उनके लिए नौकरियों का, रोजगार का भी शानदार बंदोबस्त कर दिया जाएगा। उनके बच्चे इंशाअल्लाह डॉक्टर भी बनेंगे, उनके बच्चे इंशाअल्लाह ताला इंजीनियर भी बनेंगे। तो मैं उन तमाम दोस्तों को जिन्होंने इस पूरे महीने में मस्जिद हुसैन के नेटवर्क के लिए नेटवर्किंग की, और जिन दोस्तों से कुछ थोड़ी बहुत सुस्ती भी हुई, उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अभी भी उनको उजागर कर दे और खामोश न रहे। और मैं दुआ ये करता हूँ कि ये 3-4 दिन जो चांद रात से पहले हैं, ये गरीब परवरी की एक आला मिसाल कायम करें। आपका और आपके दोस्त जो मिलने वाले आपके अजीज व क़ारिब हैं, आपके बिरादरी है, जहाँ भी हैं, आपने आराम से नहीं बैठना। अपने दोस्त अहबाब की, अपने ख़ानदान के लोगों की ज़कात, फितरा, और इस मौके पर मस्जिद हुसैन में एक टाइल भी अगर कोई लगाता है तो ये जन्नत का टिकट है। जो अजर व सवाब रमज़ान और मुबारक में मस्जिद की खिदमत और सदकात, बल्कि सोचें दिया किसी ने, उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा और उतना ही आपको भी सवाब मिलेगा जो वो लेकर आ रहे हैं। तो मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा, आज की दुआ में बहुत सारे लोगों को हम शामिल कर रहे हैं, बहुत सारे बीमारों को, बहुत सारे लाचारों को, बहुत सारे मजबूरों को, बहुत सारे जिन्नात और जादुओं के मारूओं को, और बहुत सारे शमअ रिसालत के परवानों के लिए दुआ इसलिए करेंगे कि उनकी और कोई ख्वाहिश नहीं है, एक ही ख्वाहिश है कि मदीने वाले राज़ी हो जाए। तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। बिरादर मुकर्रम साहबजादा सुल्तान नियाज़ुल हसन साहब की का फरमान भी था कि मैं दुआ करनी है,
अब उनके बच्चों के लिए भी, हमारे बाहू सरकार के पूरे खानवादे के बच्चे और आप सबके बच्चे और आने वाली नस्लों के लिए भी, और जो आप शम्स रिसालत के परवाने हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक। या अल्लाह पाक, हम तेरे आजिज़ बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं और मौला तू ही हमारे हिसाब करने वाला है, और या अल्लाह तुझसे ही बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, क्योंकि तेरा ही ऐलान है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअन इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। तेरा ही फरमान है कि अगर तुम्हें मायूसी है तो किसी और से होनी चाहिए, अल्लाह से तुम्हें मायूसी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तो वो है जो 70 माओं से बढ़कर तुमसे प्यार करता है, तुम्हें भूखा नहीं रहने देता, तुम्हें भूख से मरने नहीं देता, तुम्हें नंगा नहीं रहने देता, तुम्हें मजबूर नहीं रहने देता, तुम्हें तुम्हारा मददगार है, तुम्हारा मुआफ़िज़ है, तुम्हारा वाली है, तुम्हारा वारिस है, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह होता है। और अल्लाह की मेहरबानी देखें, खुद भी मदद करने के लिए और अपने महबूब को भी आलमीन के लिए रहमत बनाकर लोगों का मददगार बना दिया है। परवरदिगार हमारी आज की हाजिरी को कबूल फरमा, मस्जिद हुसैन के साए में, इन तेज चलती हवाओं में, या अल्लाह हमारा ये पैगाम मदीने पहुंच जाए, मदीने वाले की तवज्जुहात हमारी तरफ। वो जो लम्हा आया था आशिकी वाला, मौला वो लम्हा हमारी जिंदगियों में महफूज हो जाए। परवरदिगार दुनिया भर के अंदर आशिक जहां भी कान लगा के नजरें जमा के बैठे हैं, मौला उन सब का बेड़ा पार कर दे। या अल्लाह उन सब के लिए आसानियां फरमा, दुनिया की मजबूरियों से निजात अता फरमा। और खासकर आप इन बच्चों और बच्चियों के लिए दुआ करें जो अपने माँ बाप से दूर यहाँ कुरान के नूर में, रसूलुल्लाह के प्यार के शऊर में अपनी जिंदगियां वक्फ कर चुके हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा, या अल्लाह इनके जज्बों को कबूल फरमा, और ये काफिला हुसैनी इसी कुव्वत के साथ आगे बढ़ता रहे। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा कामिला अता फरमा। बहुत सारे बे औलादों ने औलाद के लिए कहा है, और मैं दुआ कर रहा हूं जो अभी इस वक्त इस महफिल में लाइव है, वो अभी इरादा कर ले कि मैंने अभी 1 या 5 मुसल्ले मस्जिद हुसैन को पेश कर दिए हैं, और जिन्होंने अभी तक ज़कात नहीं दी, इरादा कर लें हम अपनी ज़कात मस्जिद हुसैन के मिशन में पेश करेंगे। मौला उनके लिए जन्नतों के दरवाजे खोल दे, खुले दरवाजों से अंदर जाने की तौफीक अता फरमा। बहुत मोहब्बत से कहिए, पाकिस्तान को अल्लाह पाक सलामत रखे। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, और मैं वो लम्हात देख रहा हूं जब यहां काफिरों के एजेंट हुक्मरान नहीं होंगे, बल्कि या रसूलुल्लाह कहने वालों को पार्लियामेंट के अंदर बालादस्ती हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। बड़ी ऊंची आवाज में आमिन कीजिए। परवरदिगार दुनिया भर के मुसलमानों को आपस में जुड़ने की तौफीक अता फरमा, और या पाक परवरदिगार खासकर बरतानिया और यूरोप के वो तमाम हुक्मरान जो मुसलमानों से, पाकिस्तानियों से मोहब्बत रखते हैं और उनके लिए पाबंदियां नहीं हैं, उनके लिए आज़ादियां हैं, या अल्लाह उन तमाम हुकूमतों और उन हुक्मरानों को शऊर इस्लाम भी अता फरमा। इस मोहब्बत के बदले में अल्लाह उनके दिल खोल दे, उन्हें इज्जत और नामूस से रसूल पर जो उंगलियां उठती हैं उनके बारे में वजाहत हो जाए कि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, नबी की इज्जत पर समझौता नहीं कर सकता है। कट सकता है, कुर्बान हर चीज कर सकता है, लेकिन वो नबी की इज्जत पर सौदा नहीं होने देगा। या अल्लाह पाक हमारा ये ईमान सलामत रख, ये इश्क सलामत रख। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूं, लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला ते एक कच्चा हूं, इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं होर किते वल भजा हूं। मुर्शिद, और मुर्शिद कौन? कमली वाला मुर्शिद दा दीदार या हजरत बाहू मैनू लख करोड़ा हज। और बड़ी खास दुआ करो, या अल्लाह वो रात आ जाए, वो लम्हा आ जाए जब हम दरूद पढ़ते पढ़ते सलाम करते करते सो जाएं और मुकद्दर जाग जाए, मदीने वाला आ जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अब दुआ करें इन तीनों भाइयों के लिए, अलीम, वसीम, अजीम, इनकी वालदा और आज इनके वालिद गिरामी जो आशिक बाहू थे, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे, और ये पूरा घराना जिस तरह मोहब्बत के साथ
मिशन बाहू में काम कर रहे, अल्लाह पाक इनकी खिदमात को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक इन लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए। और जो भी इस मिशन में काम करें, अल्लाह किसी को किसी के आगे हाथ फैलाने वाला ना बना दे, बल्कि इनको लोगों के फैले हुए हाथों में कुछ देने वाला बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अब एक दुआ करेंगे कारी शाहिद महमूद साहब के लिए। बड़े अरसे से मेरा इनसे प्यार है, लेकिन जिस तरह अब निखर कर इनका प्यार कंट्रोल से बाहर हो गया, दुआ करें इस नौजवान, इस आशिक बाहू, आशिक औलिया, आशिक रसूल, प्यारे साथी, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियां फरमा, इनके जज्बों को कबूल फरमा, हमारी पूरी टीम को कबूल फरमा। रफ़ाक़त कादरी साहब जिस तरह बड़ी मोहब्बत से मस्जिद हुसैन के इमाम खतीब तो हैं, लेकिन आशिक बनकर हुसैनी मिशन की नौकरी का जो झंडा उठाए हुए हैं, दुआ करे अल्लाह पाक इनको जिंदगी वाला बच्चा भी अता फरमा दे। और भी जितने बे औलाद हैं उनके लिए दुआ करिए, अल्लाह पाक सबको नेक औलाद अता फरमाए। और बरतानिया में हमारी टीम हाजी मुनीर आसम साहब और शकीला और उसके मियाँ जावेद, हमारे वसीम साहब और बहुत सारे साथी हैं जो दिन रात इस मिशन के लिए काम कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह पाक उनकी राह की रुकावटें दूर फरमाए। और मरकज़ बर्मिंघम में तकबीर टीवी और वहाँ का पूरा नेटवर्क, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके जज्बात मोहब्बत को और ज़्यादा शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और यहाँ हमारे इमाम साहब और यहाँ हमारे असातिज़ा और ये शमा रिसाल के पर ये नौजवान, ये अनट्रेंड थे, इन्हें मेरे बाहू ने सिखा दिया है माशाअल्लाह। ये पूरी टीम आशिक हैं, आशिक बाहू हैं। आप सब बड़े खुलूस से दुआ करें कि अल्लाह पाक इन सब की आशिकी को कबूल फरमा ले, इन सब के जज्बों में और ज़्यादा बरकत ता फरमा। और ये हमारे जो बच्चे कल के नौजवान हैं, इनके लिए दुआ करें कि इनमें कोई दुनियावी मोहब्बत का एक कतरा ना रहे। ये सर से लेकर पांव तक आशिक रसूल बन जाए, ये आशिक बाहू बन जाए। जितने हमारे मुतकिफ हजरात यहाँ तशरीफ फरमाए, अल्लाह इन सब के बुढ़ापे में, इनकी जवानी में, इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। और जब ये अपने अपने गांव में जाएं, वहां आस्ताने बाहू बन जाए, फैजान बाहू जारी हो जाए। ये जिस बीमार को हाथ लगा दे उसको फैज हो जाए, शिफा मिल जाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। आप एक दुआ मेरे घर वालों के लिए, मेरी बच्चियों के लिए भी कीजिए। वो जिस तरह मिशन बाहू में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, अल्लाह पाक मेरी उन बेटियों को कौम की ऐसी माएँ बना दे जिनके वजूद से इश्क़ रसूल फूट रहा हो, अखलाक के मुस्तफ़ा फूट रहे हो। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दफ़ा फिर सबको दावत है, इंशाअल्लाह अगले इतवार को ज़ोहर की नमाज से पहले पहले तमाम लोगों ने पहुंचना है। और अगले 3 दिन आपके अपने ज़ाती काम आप पर हराम है। सिर्फ मस्जिद हुसैन ज़कात कलेक्शन, फितराना कलेक्शन और गंदम कलेक्शन पर आपने लगाने हैं, ताकि पूरा साल ये हमारे बच्चे और बच्चियां, इनको किसी की तरफ देखना ना पड़े, बल्कि लोग इनकी तरफ देखें कि भाई इनकी मोहब्बत अगर बाहू की मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत अगर कमली वाले की मोहब्बत है, तो फिर क्यों ना हम इससे फैज़ हासिल कर लें। जज़ाक।